दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2012 का क्वेश्चन ऑन बाइनरी ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री। इस लाइन में क्या दिया हुआ है आपको? हाइट ऑफ ट्री की डेफिनेशन दी हुई है। हाइट ऑफ ट्री क्या होती है? जब आप रूट रूट से रूट नोड से लीफ नोड तक जो लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है उसमें नंबर ऑफ एजेस अगर काउंट करेंगे तो वो हमारी हाइट होती है। ठीक है। द फंक्शन शोन इन द सूडोकोड बिलो इज इन्वोक्ड एज हाइट रूट। हाइट एक फंक्शन का नाम है जो इंट वेरिएबल रिटर्न करेगा। वो क्या एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है? रूट का पॉइंटर। ठीक है। रूट जिस जिस एड्रेस पे रूट नोड हमारी स्टोर है उसका एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। टू कंप्यूट द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री रूटेड एट द ट्री पॉइंटर रूट। ठीक है। ये हमें हाइट कैलकुलेट करने का एक फंक्शन दिया है। ठीक है। द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर टू बॉक्सेस B1 एंड B2 आर। ठीक है। एक बॉक्स वन एक यहाँ पे कमेंट करा हुआ है, एक बॉक्स टू यहाँ पे कमेंट करा हुआ है। यहाँ पे B1 की जगह और B2 की जगह हमें एक्सप्रेशन बताने हैं कौन से सेटिस्फाई करेंगे कंडीशंस को, और हमें इस फंक्शन से हाइट के फंक्शन से हाइट कैलकुलेट करनी है ट्री की। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं इस जो हमें कोड दिया हुआ है एक एग्जांपल के साथ एंड पता लगाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एक ट्री बना के देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एक ट्री बनाते हैं 10 20। इस ट्री की हाइट कितनी है? हाइट है हमारी 1। ठीक है। चेक करते हैं कि इस जो हमने एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से ये कोड सही वर्क करेगा नहीं करेगा। हम वर्क करेगा तो B1 और B2 की क्या कंडीशन होनी चाहिए? सही तो करेगा ही, पर हमें सही कंडीशन बतानी है। फॉर एग्जाम्पल 10 वाली नोड 1K पे स्टोर है एंड 20 वाली नोड 2K पे स्टोर है। 10 का लेफ्ट चाइल्ड 2K पे है तो यहाँ 2K। 10 का राइट चाइल्ड में कुछ भी नहीं है तो नल। ऐसे ही 20 का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है तो यहाँ पे भी नल। ठीक है। अब इस पर ये वाला कोड चला के देखते हैं। तो अभी रूट में क्या होगा हमारा? रूट में होगा, रूट इस पे पॉइंट कर रहा होगा, रूट में होगा 1K। ठीक है। रूट में जब 1K होगा तो ट्री PTR n, n हमारा पॉइंटर है, n में क्या आ जाएगी वैल्यू? n में आ जाएगी 1K। ठीक है। चेक करेगा क्या 1K नल के बराबर है? नहीं, 1K नल के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है। क्या 1K का लेफ्ट नल है? 1K का लेफ्ट नल है। 1K के लेफ्ट में 2K है, 2K इज नॉट 2K नल है नहीं है, ये वाली कंडीशन इफ चेक फॉल्स हो गई। ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो अब इसमें आएंगे एल्स वाले पार्ट में। ठीक है। H1 इक्वल टू हाइट ऑफ n लेफ्ट। ठीक है। ये एक रिकर्सिव कॉल लगा दी इसने। H1 इक्वल टू हाइट ऑफ n के लेफ्ट पे, मतलब 1K के लेफ्ट पे, मतलब 2K पे। ऐसे फंक्शन कॉल वर्क कैसे कर रहा है देखिए। सबसे पहले आपकी कॉल लगी 1K पे, इफ वाली कंडीशन चली नहीं तो ये एल्स पार्ट में आ गया एंड यहाँ पे जब चलेगी तो ये क्या है? H1 इक्वल टू हाइट ऑफ n लेफ्ट। हाइट को मैंने h से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन को। ठीक है। ताकि बार बार मुझे हाइट लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने h लिख लिया। n लेफ्ट क्या है? 1K का लेफ्ट क्या है? 2K। 1K का लेफ्ट पार्ट 2K। ठीक है। अब जब इस पे कॉल लगेगी, फर्दर ये फंक्शन कॉल है, पहले इसे कंप्यूट करेंगे हम। h ऑफ 2K, 2K पे चेक होगा, ये हमारा n है। अब क्या 2K नल के बराबर है? नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई। क्या 2K का लेफ्ट पार्ट नल है? 2K का लेफ्ट पार्ट नल है, यस। फर्दर आगे अब इसके इफ कंडीशन के साथ चेक करेंगे। क्या 2K का राइट पार्ट नल है? 2K का राइट पार्ट नल है, यस। 2K का राइट पार्ट भी नल है तो रिटर्न 0 कर रहा है। तो इस फंक्शन पे जब कॉल होगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो H1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है। H1 की वैल्यू 0 आई। यहाँ पे अभी पहले फंक्शन कॉल की यहाँ पे कॉल रुकी हुई थी। अब फर्दर आगे चेक करेंगे। इफ n ऑफ राइट इक्वल टू नल, क्या 1K का राइट नल है? यस, 1K का राइट नल है तो रिटर्न 1 प्लस H1। 1 प्लस H1 का मतलब है यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? 1 प्लस H1। 1 प्लस H1, H1 क्या है? 0। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1।
ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये इस फंक्शन ने ट्री की हाइट कैलकुलेट कर दी जो कि हमें 1 रिटर्न करा। पर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम B1 और B2 तक पहुंच ही नहीं पाए, तो हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा चेक करने के लिए कि B1 और B2 की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। अब 10 के लेफ्ट चाइल्ड की जगह 10 के राइट चाइल्ड को कर देते हैं 20। देखते हैं कि हम किसी कंडीशन पहुंच पाते हैं या नहीं। 10 का लेफ्ट पार्ट कुछ नहीं है, अब इस बार नल आएगा इधर। 10 का लेफ्ट, इसका एड्रेस 1K पे है, इसका एड्रेस, इस नोड का एड्रेस 2K पे है। 10 का लेफ्ट राइट पार्ट में क्या है 20 का एड्रेस क्या है 2K। 20 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ना राइट चाइल्ड है, तो यहाँ पे नल, इसका लेफ्ट चाइल्ड भी, इसका राइट चाइल्ड भी। ठीक है, अब फर्दर कॉल लगाते हैं। रूट हमारी यही है, अभी भी 1K पे है। जब कॉल लगेगी हाइट ऑफ 1K पे, ये हमारा n है। ठीक है, अब चेक होगा क्या n नल के बराबर है, नहीं। क्या n का लेफ्ट इक्वल टू नल है, n का लेफ्ट 1K का लेफ्ट इक्वल टू नल है, यस, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब चेक करेंगे इफ n का राइट इक्वल टू नल, क्या 1K का राइट भी नल है, 1K का राइट नल नहीं है, 1K के राइट में है 2K, 2K इक्वल टू नल नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो अब इस वाले एल्स पार्ट में आएंगे। हम पहली बार B1 वाली कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन के हिसाब से। एल्स रिटर्न B1। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा हमें, रिटर्न B1। अब B1 हम ऑप्शन के तो चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए B1 ए ऑप्शन में क्या दिया है 1 प्लस हाइट ऑफ n ऑफ राइट, बी ऑप्शन क्या दिया है हाइट ऑफ n ऑफ राइट, सी ऑप्शन इज हाइट ऑफ n ऑफ राइट, एंड डी ऑप्शन इज 1 प्लस हाइट ऑफ n ऑफ राइट। ए और डी में B1 सेम है, बी और सी में B1 सेम है, बी और सी में B1 सेम है। कोई भी आप एक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी ऑप्शन के लिए चेक, बी और सी ऑप्शन सेम है तो मैं इनके लिए एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैं हाइट ऑफ n ऑफ राइट लूँ B1 की जगह, B1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ, हाइट को हमने h से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, n ऑफ राइट, तो क्या रिटर्न करेगा, ये एक और फंक्शन कॉल लग जाएगी हाइट ऑफ n ऑफ राइट पे। हाइट ऑफ n ऑफ राइट का मतलब है 1K का राइट, 1K का राइट है 2K, ये 2K पे कॉल लग जाएगी। अब हाइट ऑफ 2K जब कॉल 2K पे जब कॉल लगेगी तो चेक करेंगे 2K इक्वल टू नल है, नहीं है। क्या 2K का लेफ्ट नल है, यस 2K का लेफ्ट, 2K का लेफ्ट नल है। अब ये कंडीशन ट्रू हुई, इसमें आएंगे क्या 2K का राइट नल है, यस 2K का राइट भी नल है, तो रिटर्न क्या कर देगा 0। तो ये h और 2K क्या वैल्यू लेके आएगा 0, 0 लाएगा, तो ये B1 वाली पूरी 0 वैल्यू हो जाएगी। ये रिटर्न 0 करेगा, ये रिटर्न 0 करेगा। पर आप देखिए इसमें हमारी हाइट क्या थी ट्री की, 1 थी ना, ट्री हमारी ऐसी थी 10 20, इस ट्री की हाइट क्या थी 1, पर ये वाला फंक्शन में क्या कर रहा है रिटर्न 0। तो इससे ये पता चलता है कि हाइट ऑफ n ऑफ राइट वाला ऑप्शन जो हमने B1 के लिए लिया था ये वाला गलत है। तो इससे हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं B और C ऑप्शन। इसका मतलब है B1 और जो A और D में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। अब ए और डी में अगर ऑप्शन देखिए B1 का, दोनों सेम है, 1 प्लस हाइट ऑफ n ऑफ राइट, 1 प्लस हाइट ऑफ n ऑफ राइट। ठीक है, अब इसको एक बार अगर यहाँ पे हाइट ऑफ n ऑफ राइट ना रख के 1 प्लस कर देते, इसमें +1 कर देते ए और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होता है, ये वाला पूरा वैल्यू क्या होती है 0, 0 + 1 क्या होता है 1, एंड ये रिटर्न करता है 1, और ये फर्दर रिटर्न करता है 1। तो ये इस ट्री की पूरी हाइट क्या थी 1। इसके हिसाब से 1 प्लस हाइट ऑफ n ऑफ राइट के हिसाब से हमारा एग्जाम्पल, हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। तो मे बी ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है और ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अब हमें B2 के लिए एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। B2 के लिए फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, लेट्स सपोज अब इसका दोनों चाइल्ड बना देते हैं, 10 का 20 भी ले लेते हैं, 30 भी राइट चाइल्ड भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1K पे स्टोर है, ये 2K पे स्टोर है, ये शायद ये सेटिस्फाई कर दे हमारी B2 कंडीशन को, नहीं करेगी फिर एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें। 10 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 2K, 10 का राइट चाइल्ड क्या है 3K, 20 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है नल, 20 का राइट चाइल्ड भी नहीं है नल, 30 का राइट लेफ्ट चाइल्ड नल। आप एक बात देख सकते हैं, जब भी ये कोई लीफ नोड पे अगर ये फंक्शन वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल अगर 20 पे अगर मैं इस 2K वाले पे, सिर्फ 2K वाले को देखिए अभी आप, अगर 2K वाले पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये चेक करेगा इफ 2K इक्वल टू नल,
क्या 2k की वैल्यू नल है? नहीं। क्या 2k का लेफ्ट नल है? 2k का लेफ्ट नल है, यस। अब देख चेक करेगा 2k का राइट भी नल है, 2k का राइट भी नल है, यस। तो रिटर्न जीरो कर देगा। तो इसे हमें ये ऑब्जर्वेशन होता है कि फॉर एनी रूट लीफ नोड, लीफ नोड का मतलब क्या है? इसका राइट भी नहीं होना चाहिए, इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही चिल्ड्रन नहीं होते, ठीक है। उसके लिए वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? वैल्यू जीरो। यहाँ भी देख सकते हैं जिसका एंड लेफ्ट चाइल्ड भी नल है, राइट चाइल्ड भी नल है, उसके लिए वैल्यू रिटर्न जीरो कर रहा है। तो आपको बार बार उसके लिए फंक्शन कॉल नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप 2k के लिए फंक्शन कॉल लगाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। हम इस पूरे ट्री के लिए फंक्शन रन करके देखते हैं। हमारा रूट क्या है? अब रूट है हमारा 1k, ये 1k पे स्टोर है, ठीक है। रूट 1k, अब फंक्शन पे कॉल लगी हाइट ऑफ 1k, ठीक है। क्या 1k की वैल्यू नल है? नहीं। क्या 1k का लेफ्ट नल है? 1k का लेफ्ट नल नहीं है, 1k के लेफ्ट में 2k है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाला इफ जब पूरा फॉल्स हो जाएगा तो इस वाले एल्स पार्ट में आएगा। अब इस वाले एल्स पार्ट में आएगा तो ये चेक करेगा, ये चेक नहीं करेगा, ये एक और फंक्शन कॉल लगा देगा, h1 इक्वल टू हाइट ऑफ n ऑफ लेफ्ट, h1 इक्वल टू हाइट ऑफ 1k का लेफ्ट पार्ट, 1k का लेफ्ट पार्ट क्या है? 2k, ये 2k पे कॉल लगा देगा, ठीक है। जब हम 2k पे कॉल लगाएंगे फर्दर चेक करेगा, क्या 2k इक्वल टू नल है? रिटर्न -1, नहीं, 2k का वैल्यू नल नहीं है। क्या 2k का लेफ्ट पार्ट नल है? 2k का लेफ्ट पार्ट नल है। 2k का राइट पार्ट नल है? 2k का राइट पार्ट नल है। तो ये वैल्यू की रिटर्न क्या करेगा? ये वाला पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा जीरो। तो h1 क्या है? अभी हमारा जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉल लगाई थी h1k के लिए। अब फर्दर आगे चेक करते हैं, इफ 1k का राइट इक्वल टू नल है, 1k का राइट में 3k है, 3k भी नल नहीं है, तो ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इस एल्स पार्ट में आएंगे। अब देखिए पहली बार हम b2 वाली कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। एल्स पे आए तो ये क्या लगाएगा? h2 इक्वल टू हाइट ऑफ n ऑफ राइट, h2 इक्वल टू हाइट ऑफ n ऑफ राइट, n ऑफ राइट का मतलब है 1k का राइट, 1k का राइट मतलब 3k। अब जब 3k पे कॉल लगाएगा, ठीक है, 3k पे जब कॉल लगाएगा हम फर्दर चेक कर सकते हैं 3k क्या है? एक लीफ नोड है, लीफ नोड के लिए क्या वैल्यू कर रहा है? ये रिटर्न जीरो। एक बार फर्दर चेक भी करा देता हूँ मैं आपको, क्या 3k की वैल्यू नल है? नहीं, 3k की वैल्यू नल नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 3k का लेफ्ट नल है? 3k का लेफ्ट नल है, ठीक है। 3k का राइट नल है? 3k का राइट भी नल है, तो ये वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न जीरो। तो ये वाला पूरा वैल्यू क्या लेके आएगा? जीरो, ठीक है। तो h2 भी हमारा क्या हो गया? जीरो। अब फर्दर इस वाली कॉल के लिए चलेंगे रिटर्न b2। पहली बार हमारी कंडीशन आएगी रिटर्न b2 की। अब रिटर्न b2 के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे थे? a या फिर b। हम दोनों कंडीशन को दोनों चेक करके देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल पहले डी ऑप्शन के लिए ले लेते हैं मैक्स ऑफ h1 h2। अगर b2 की जगह हम ले मैक्स ऑफ h1 h2, तो h1 क्या है हमारा? जीरो, h2 क्या है? जीरो। तो मैक्स ऑफ 0, 0 क्या देगा? जीरो। ये जीरो देगा तो रिटर्न क्या कर देगा? ये जीरो। तो ये पूरा वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? जीरो। क्या हाइट ऑफ ट्री हमारी यहाँ पे जीरो है? नहीं, हाइट ऑफ ट्री हमारी यहाँ पे है 1। तो हमें क्या चाहिए थी? वैल्यू 1, पर ये क्या रिटर्न कर रहा है? जीरो। तो ये वाला ऑप्शन भी ऐसे गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हमारे पास बचता है? ओनली ए। इसको वेरीफाई मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैक्स ऑफ h1 h2 की जगह 1 प्लस मैक्स ऑफ h1 h2 करते, यहाँ पे मैक्स ऑफ h1 h2 निकाला, इसमें +1 कर देते, तो मैक्स ऑफ h1 h2 क्या दिया था इसने? जीरो। h1 क्या था? जीरो, h2 क्या था? जीरो, मैक्स ऑफ 0, 0 क्या दिया? जीरो, इसमें +1 करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 1। तो रिटर्न क्या होगी अब? वैल्यू 1। यहाँ पे रिटर्न क्या होगी? 1। तो क्या इस ट्री की हाइट 1 थी? यस, इस ट्री की हाइट 1 थी। ये इस वाले ए के जो ऑप्शन थे b1 और b2, इनकी वजह से हमारे ट्री का हाइट कैलकुलेट हो पा रहा है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हमने इसे फर्दर चेक भी कर लिया है और एग्जांपल्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जांपल के लिए b1 और b2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इसका और कोई ऐसे शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप प्लीज़ बताइए मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मैं और भी न्यू वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक यू।